नहीं। कर्मों का खेला रामू एक गरीब मगर मेहनती लड़का था। उसका पूरा दिन ठेला खींचने में बीतता, लेकिन उसके मन में एक सपना था। उसकी पत्नी आरती पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसने अपने सारे अरमानों को कुर्बान कर दिया ताकि आरती पढ़ सके, आगे बढ़ सके। आधे पेट खाकर भी वह आरती की किताबों और कोचिंग की फीस भरता। जब दुनिया उसे ताने देती तो वह हंसकर कहता, आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, कल मेरी आरती अफसर बनेगी। वक्त बीतता गया और रामू की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद आरती का चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया। जब आरती की नियुक्ति डीएम के रूप में हुई तो रामू की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने सोचा, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अब सुख के दिन आएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम उम्मीद करते हैं। धीरे धीरे आरती का व्यवहार बदलने लगा। अब उसे रामू के साथ चलना शर्मिंदगी लगने लगी। वह उससे पहले की तरह बातें नहीं करती। उसके कपड़े और रहन सहन पर ताने कसने लगी। रामू सोचता कि शायद नौकरी की जिम्मेदारियों की वजह से वह परेशान है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आरती की मुलाकात अजय नाम के एक तेज तर्रार अधिकारी से हुई। अजय स्मार्ट, चालाक और दुनिया को अपनी उंगलियों पर घुमाने वाला इंसान था। उसने आरती को मीठी मीठी बातों में उलझा लिया। तुम इतनी खूबसूरत और सफल हो, तुम्हारा हक किसी बड़े आदमी के साथ रहने का है, न कि एक ठेले वाले के साथ, अजय अक्सर उसे कहता। धीरे धीरे आरती उसकी बातों में आ गई। वह अब रामू से दूर भागने लगी। घर आने का मन नहीं करता और जब आती भी तो बस बहाने बनाकर झगड़ा करती। रामू समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की एक समय उसके हर दुख सुख की साथी थी, वह अचानक इतनी बदल कैसे गई। एक रात उसने आरती से पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? आरती गुस्से में बोली, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहकर मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। रामू का दिल चीर गया ये सुनकर। वह जिस औरत के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा चुका था, वही उसे बेकार समझने लगी थी। फिर एक दिन आरती और अजय ने मिलकर रामू को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो वह रोते हुए बस एक ही बात कह रहा था, आरती, मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा और तुमने मुझे मिटाने की साजिश कर डाली। लेकिन आरती ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आरती पूरी तरह आजाद थी। उसने सोचा कि अजय के साथ वह एक नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद किसी कारणवश आरती की नौकरी छिन गई। जब अजय को पता चला कि अब आरती के पास न सत्ता है न ताकत, तो उसने भी उसे छोड़ दिया। अब आरती अकेली थी। कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, कोई उसे दिलासा देने वाला नहीं था। वह सोचने लगी, काश मैंने रामू की कदर की होती। वह तो मुझसे सच्चा प्यार करता था। आरती कई बार जेल जाकर रामू से मिलने की कोशिश करती, लेकिन रामू ने मिलने से इनकार कर दिया। जब वह जेल से छूटा तो अपने गांव चला गया। एक दिन आरती उसके पास पहुंची, आंखों में आंसू लिए। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं बहुत अकेली हूँ। रामू ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन अब वहां प्यार की जगह सिर्फ दर्द था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने मुझे मिटाने की साजिश रच दी। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी ही बनाई हुई तन्हाई में तड़पती रहो। आरती वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसू किसी काम के नहीं थे। सीख, जो इंसान सच्चे प्यार और त्याग की कदर नहीं करता, उसे एक दिन पछताना ही पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।